हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस, और जो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। तो गाइस देखो, इस टॉपिक जो मतलब क्या है ना, इस हमारे 100 पजल की सीरीज का आज का जो टॉपिक है ना मेरा, वो टॉपिक है मेरा डेज बेस पजल गाइस। ठीक है। अब इस डेज बेस पजल का मेरा सेट नंबर कौन सा है गाइस? ये सेट नंबर 6 है गाइस। डेली आपको रात को 9 बजे ये क्लास मिलेगी। ठीक है। मंडे से लेके सैटरडे तक। देखो गाइस, अब आपने देखा होगा कि कल एक आपके पास गुड न्यूज़ आई है कि आईबीपीएस ने जो क्लर्क का है ना, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 6,000+ वैकेंसीज है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है गाइस। जो बच्चे आरआरबी पीओ क्लर्क को टारगेट ना करके, मतलब जो चाहते हैं कि उनकी गाँव में पोस्टिंग ना हो, तो वो टारगेट करता है आपका जो आईबीपीएस क्लर्क है और पीओ। तो क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है, अच्छी खासी वैकेंसी है, 6,000। मतलब फाइनल रिजल्ट तक आप मान के सकते हो, मैं बोल सकता हूँ आपके 12 से 13 हज़ार ये टोटल वैकेंसी हो जाएगी आपकी। जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप मान सकते हो कितनी अच्छी वैकेंसीज है। अभी से तैयारी में लग जाओ। ठीक है, डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस हमारी जो 100 बेस पजल की सीरीज है ना, ये डेज बेस्ड टॉपिक है गाइस। ये डेज बेस्ड पजल आपको क्या है, प्री में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है। ये आपका क्या सिंगल वेरिएबल भी आता है और डबल वेरिएबल भी आता है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखो, अब इसमें ये हमारा देखो पजल नंबर कौन सा है। ये पजल नंबर है हमारा 13 गाइज। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, मैं क्वांटिटी फोकस ना करके हमारा क्वालिटी फोकस करता हूँ। मैं आपको ये चाहता हूँ कि आपकी जो सीरीज की ये चल रही है ना 100 की पजल की, आप इसमें इतने बेहतरीन हो जाओ कि जो आपके पजल के नंबर आते हैं ना, 70 to 80% जो सिलेबस कवर करता है ना रीजनिंग का, वो आपका यही है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 पर्सन आर लिविंग इन अ 7 डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। अब देखो मैंने इसमें एक चीज और कर दी ऐड। अब इसमें फ्लोर भी ऐड कर दिए। ऑल ऑफ देम गोइंग टू शॉपिंग। ये डिफरेंट डिफरेंट डेज को शॉपिंग जाते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है? वीक मेरा मंडे से स्टार्ट होता है और संडे को एंड होता है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। देखिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हो। या तो आप क्या करोगे, इसको एज अ फ्लोर वेज स्टार्ट करोगे, या आप इसको क्या करोगे, आप इसको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ एज अ फ्लोर। तो ये ग्राउंड फ्लोर हो गया नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये हमारे क्या है, फ्लोर है। ठीक है। चलिए, ये हो गए मेरे फ्लोर। अब देखो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। यहाँ पे क्या बोला कि टी लिव्स ऑन अ इवन नंबर फ्लोर। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि टी मेरा क्या है, इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा। अब देखो आपका 2 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटी है। आगे क्या बोला कि वी स्टे ऑन अ सेकंड फ्लोर एंड गो शॉपिंग फॉर वेडनेसडे। ये मेरी क्या डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि चलो मैं एक काम करता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन। देखो अगर आप बिगिनर्स हो ना, तो आप एक चीज करा करो, सारी इन्फॉर्मेशन लिख लो। उसके बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। उसके बाद क्या करोगे आप, जो पॉसिबिलिटी वाली इन्फॉर्मेशन उसको चेक करोगे। तो मैं आज क्या करता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ। चलिए, ये मेरा क्या है, सेकंड फ्लोर पे रहेगा। और वो कब जाएगा शॉपिंग? वो जाएगा आपका वेडनेसडे को। ठीक है जी। आगे क्या बोला, द वन हु स्टे ऑन अ फर्स्ट फ्लोर गो ऑन अ शॉपिंग फॉर अ सैटरडे। जो पर्सन आपका फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा ना, वो कब जाएगा शॉपिंग? वो जाएगा आपका सैटरडे को। ठीक है। क्यों गो शॉपिंग इमीडिएट बिफोर टी? अब आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि टी के जस्ट पहले आप क्यों कर सकते हो, नहीं। हमारा टॉपिक क्या है, डेज बेस्ड पजल। ठीक है। चलिए, इसका मतलब क्या है कि टी आपका क्या है, इमीडिएट बिफोर जाएगा इन टर्म्स ऑफ डेज। ठीक है। आप इसको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते कि जैसे आपने टी को लिया यहाँ पे क्यों लिख सकते हो, नहीं। ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्यू डज नॉट गो फॉर शॉपिंग ऑन एनी डे आफ्टर वी। वी से पहले मेरा कौन जाएगा, आपका जाएगा क्यू। ये भी आपका क्या है, इन टर्म्स ऑफ डेज। ये आप ध्यान रखना गाइस, आप इसको ऐसे नहीं ले सकते, पहले बता रहा हूँ मैं, आप ऐसे फ्लोर वाइज नहीं लिख सकते। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक डेज बेस पर है। उसके बाद क्या बोला, द
वन हु स्टे ऑन अ 7th फ्लोर डज नॉट गो शॉपिंग फॉर और एनी डे ऑन द और बिफोर फ्राइडे। इसका मतलब क्या है, जो आपका 7th फ्लोर पर आएगा ना पर्सन, वो क्या ना आपका फ्राइडे को शॉपिंग करने जाएगा और ना आपका क्या बिफोर, मतलब वो फ्राइडे के बाद जाएगा, या तो वो सैटरडे को जाएगा या फिर आपका वो संडे को जाएगा। अब सैटरडे को क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि सैटरडे को ऑलरेडी वो पर्सन जा रहा है जो आपका फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा। मतलब ये पर्सन मेरा क्या है, आपका जो 7th फ्लोर पे रहेगा वो आपका शॉपिंग जाएगा आपका संडे को। यहाँ पे लिख दूँ संडे। अब हमारे पास जगह कम है तो अपने आप को हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलिए, अब देखो उसके बाद क्या बोला, द वन हु स्टे ऑन अ 3rd फ्लोर गोज शॉपिंग इमीडिएट आफ्टर आर। जो आपका क्या है 3rd फ्लोर पे रहेगा वो क्या है इमीडिएट आफ्टर क्या जाएगा आर के, इन टर्म्स ऑफ डेज। कैसे, सपोज अगर आपका आर जैसे 3rd आर जाता है मंडे को जाता है सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, तो 3rd आपका शॉपिंग जाएगा 3rd फ्लोर पे रहने वाला आपका ट्यूसडे। ठीक है, चलिए, द वन हु स्टे ऑन अ 6th फ्लोर डज नॉट गो शॉपिंग इमीडिएट बिफोर और आफ्टर बी। जो आपका 6th फ्लोर पे रहेगा ना वो क्या ना तो आपका इमीडिएट बिफोर जाएगा, ठीक है, ना आपका आफ्टर बी जाएगा। ठीक है, या सपोज अगर आपका 6th फ्लोर वाला पर्सन आपका जैसे आपका वो जाता है फ्राइडे को, तो जो आपका वी है ना तो आपका वो थर्सडे को जाएगा ना आपका सैटरडे को जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। चलिए, अब आगे देखते हैं। आगे बोला है कि यू डज नॉट गो शॉपिंग ऑन संडे। यू मेरे क्या है संडे को शॉपिंग नहीं जाएगा, यू संडे को नहीं जाएगा और ना वो आपका डज नॉट स्टे ऑन अ 3rd फ्लोर, ना आपका वो 3rd फ्लोर पे रहेगा। ठीक है जी। एस डज नॉट गो शॉपिंग एनी ऑफ द डे बिफोर पी, मतलब पी के बाद जाएगा एस, इन टर्म्स ऑफ डेज। तो देखो यहाँ से मैंने क्या सारी इंफॉर्मेशन मेरी लिख ली। ठीक है, चलिए, तो अब हम जो हमारे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन थी ना उसको पुटअप कर देते हैं डायरेक्ट। देखो, ये आपकी डेफिनेट थी कि वी आपका क्या है 2nd फ्लोर पे रहेगा और वो शॉपिंग कब जाता है आपका, वो जाता है आपका वेडनेसडे। चलिए, तो इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं हम, ये हमारी हो गई। और जो पर्सन आपका क्या है फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा ना वो आपका शॉपिंग करने जाएगा सैटरडे, तो ये आपका क्या है सैटरडे को शॉपिंग करने जाएगा। ठीक है जी, अभी तक मेरी सारी इन्फॉर्मेशन एकदम मेरी परफेक्ट है, जो जो मैंने उसको पुटअप कर दिया। ठीक है जी, अब देखो जो आपका 7th फ्लोर पे है ना वो कब जाता है शॉपिंग, संडे को, तो ये 7th फ्लोर पे रहने वाला पर्सन है, तो कब जाएगा आपका शॉपिंग, हो जाएगा संडे को। ठीक है, बट वो कौन नहीं है आपका, वो यू नहीं है। ठीक है सर, तो हम इसको भी इरेज कर देते हैं। चलिए, अब देखो आपके पास टी की जगह देखो, टी आपका यहाँ भी पॉसिबल है और टी आपका यहाँ भी पॉसिबल है। तो अब हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम इसको कलर चेंज करते हैं। तो ये टी है तो टी को मैं एक बार ले लेता हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे भी ले सकते हो, हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अब देखो, हाँ, अब हमारे पास और पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, अब आपकी जो मेन है ना, अब यहाँ से आपका पता चलेगा कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे पजल। देखो, अब हमारे पास क्या 4 डेज है ना, तो अब देखो आप किससे स्टार्ट करोगे।
देखो ये आपका क्या है, 6th फ्लोर वाला पर्सन है, जो क्या है ना तो वी के इमीडिएट बिफोर जाएगा, मतलब वो आपका इमीडिएट बिफोर, मतलब बात करूं तो वो ट्यूसडे को शॉपिंग करने नहीं जाएगा ना, वो आपका क्या है इमीडिएट आफ्टर होगा, ठीक है, मतलब क्या वो थर्सडे को नहीं जाएगा। चलिए तो ये भी कैंसिल कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है जी। मतलब क्या, अब देखो हमारे पास डेज कौन से बचे हैं, एक तो मंडे बचा है, एक आपका ट्यूसडे बचा है, एक आपका फ्राइडे बचा है और एक आपका थर्सडे बचा है। ये चार ही तो बचे हैं हमारे पास, है ना। अब देखो ट्यूसडे और थर्सडे तो आ नहीं सकता, मतलब या तो यहाँ पे फ्राइडे आएगा या फिर यहाँ पे आपका मंडे आएगा, ठीक है जी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, चलिए तो अब मुझे पता है कि देखो यहाँ पे कैंसिल कर देते, इसको हटा देते हैं, हमें पता चल गया इसके साथ कौन से डे आएंगे। इसके साथ या तो देखो आपका क्या है, कौन सा आएगा, या तो आपका मंडे आएगा, 6th फ्लोर वाला जो पर्सन है ना, वो शॉपिंग कब जाता है, या तो मंडे को जाएगा या वो कब जाएगा आपका फ्राइडे को शॉपिंग करने जाएगा, ठीक है जी। चलिए चलिए अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हाँ अब देखो यू मेरा, अब हम क्या कर सकते हैं, यू की पॉसिबिलिटी है मेरी, ये मेरा बी था यू था, रुको, वी, हाँ ये देखो वी डज नॉट गो शॉपिंग ऑन डे आफ्टर वी, वी से पहले जाएगा, वी से पहले जाएगा ना। चलिए तो वी मेरा क्या है आपका, वेडनेसडे को शॉपिंग करने जाता है, मतलब क्या है क्यू मेरा या तो मंडे को शॉपिंग करने जाएगा या फिर मेरा वो ट्यूसडे को शॉपिंग करने जाएगा, ठीक है जी। चलिए हम एक काम करते हैं, हम सपोज मान के चलते हैं कि इसको हम एक बार के लिए मैं मंडे ले लेता हूँ, क्यू के साथ पॉसिबिलिटी है मेरी, मैं अभी चेक कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी, ये मैंने सपोज मंडे ले लिया, यहाँ पे पॉसिबल था फ्राइडे भी आ सकता है। अब क्यू मेरा क्या है मंडे को जाएगा, तो क्यू मेरा जाएगा मंडे को, मतलब ये हो गया आपका वेडनेसडे से पहले, ठीक है जी। अब क्यू के ये जो आपका टी है ना, वो उसके क्या इमीडिएट पहले आपका क्या क्यू जाएगा, मतलब टी आपका क्या ट्यूसडे को शॉपिंग करने जाएगा, ठीक है जी सर, मतलब पॉसिबिलिटी हमारी एकदम परफेक्ट है अभी तक, ठीक है जी। और जो पर्सन आपका थर्ड फ्लोर पर रहेगा वो इमीडिएट आफ्टर किसके जाएगा, आर के, ठीक है जी। अभी हमें पता नहीं आर कहाँ पे आएगा, बट मुझे एक चीज पता है कि या फिर यहाँ पे थर्सडे आएगा या फिर आपका क्या है फ्राइडे आएगा, और यहाँ पे मेरा क्या आएगा, या तो फ्राइडे आएगा या फिर मेरा क्या आएगा थर्सडे आएगा, ठीक है। अब ये आपका थर्ड पर्सन, मतलब ये आपका वो पर्सन है जो थर्ड फ्लोर पे रहता है, मतलब वो इमीडिएट आफ्टर किसके आएगा, आर के। अब यहाँ पे फ्राइडे लेता हूँ तो इमीडिएट आफ्टर थर्सडे पॉसिबल है, बट मैं अगर थर्सडे लेता हूँ तो पॉसिबल है क्या आर की जगह ट्यूसडे के साथ, नहीं सर, तो ये क्या हो जाएगा मेरा फ्राइडे, और ये क्या हो जाएगा मेरा थर्सडे हो जाएगा। मतलब देखो गाइज ये आपका क्या है क्लर्क मेंस लेवल का सवाल है गाइज, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था ना कि मैं प्री के साथ साथ आपको क्या मेंस लेवल के पजल्स भी आपको कराऊंगा। तो ये हो गया आर के साथ थर्सडे, ठीक है सर। अब यू मेरा यहाँ पे भी नहीं आ सकता थर्ड फ्लोर पे, ना मेरा संडे के साथ आएगा, तो यू की जगह आपकी ये बचे, ठीक है सर। अब उसके बाद देखो पी के बाद मेरा क्या आएगा, एस जाएगा, तो अब अपने आपको मैं शो कर देता हूँ, है ना। चलिए तो अब देखो मेरे पास क्या है कि देखो यहाँ पे एक तो पी बचा और एक एस बचा, ठीक है सर। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो पी के बाद मेरा एस जाएगा, अब यहाँ पे पी ले सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि पी के बाद एस होना चाहिए, तो पी आपका देखो यहाँ पे आ जाएगा, पी के बाद फ्राइडे के बाद आपका हो जाएगा ये एस, ये पजल क्या होगी मेरी कंप्लीट होगी। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है
कि सारी इंफॉर्मेशन लिख लो एक बार, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन लिख लो, उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। मैं गारंटी देता हूँ 100% गाइस, अगर मेरी सारी क्लासेस आपने देख ली, पीछे वाली भी और अभी की और जो आने वाली क्लासेस है, तो आपके जो पजल्स है ना, ठीक है, इसका डर एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ खत्म हो जाएगा डर। बस गारंटी है, मेरे साथ रात को 9 बजे जुड़ना है, ठीक है। अभी मेरी क्लासेस क्या सारी रिकॉर्डेड है, आने वाले टाइम में लाइव लूंगा, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़े रहें गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि मेरा वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गाइस मैंने पेपर क्रैक किया है, मैंने रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 3 से 4 बार स्कोर किया है। मैं कभी टाइम मिलेगा तो आपको ज़रूर शेयर करूँगा गाइस, ठीक है। मैंने आपके कहने पे एक मॉक भी लगाया, तो आपने देखा होगा कि मेरी परसेंटाइल कितने हैं। मेरे जो मैंने देखो आरआरबी क्लर्क का एक मॉक लगाया था गाइस, उसमें मेरे 71+ है। अभी देखो, अभी मैंने आपके कहने में मौका दिया, मेरी देखो एक्यूरेसी कितनी परफेक्ट है। आप मान सकते हो कि मुझे पता है कि बच्चा कहाँ पे फंसता है, कहाँ पे उसकी दिक्कत आती है। वो क्या करता है, ऐसी पजल्स को पहले छेड़ लेता है जिसको वो नहीं छेड़नी चाहिए। जैसे वो आपकी फ्लैट फ्लैट वाली आती है, वो छेड़ देता है पहले, या वो बॉक्स वाली पजल आती है, तो उनको आप गाइस, मैंने पहले बोला उन पजल्स को मत छेड़ना पहले। अगर स्टार्टिंग में छेड़ोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप उस पेपर में प्री में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ऐसी पजल्स है जिसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होती है आपकी, हाई होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पजल नंबर 14 कहता है कि 7 पर्सन आर डिसाइडेड टू गो डिफरेंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये इन्होंने डिसाइड किया कि डिफरेंट सिटी है घूमने जाए। अब देखो ट्यूसडे से स्टार्ट होता मेरा और मंडे को मेरा वीक खत्म होता। सिटीज कौन कौन सी है, टोक्यो इंडिया, लंदन, पेरिस नेपाल, रोम न्यूयॉर्क। मतलब सिटीज में, और आपकी बात करें कंट्रीज में घूमने जाते हैं। ये आपका हिंदी मीडियम में कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखो। देखो अब इसमें क्या बोला गया, यहाँ से इंफॉर्मेशन देखो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आपको जो जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिली ना उसको डायरेक्ट पुटअप कर दो। यू गोज टू इंडिया बट आफ्टर फ्राइडे, तो फ्राइडे के बाद 3 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फ्राइडे के बाद मेरा वो पर्सन जाएगा, मतलब यू, और वो कहाँ जाता है घूमने, वो जाता है इंडिया। देर आर 2 days गैप बिटवीन यू एंड डब्ल्यू। यू और डब्ल्यू के बीच में 2 दिन का गैप है, ठीक है जी। अभी पहले भी आ सकता है यू के और बाद में भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है जी। पी गोज टू पेरिस बट बिफोर डब्ल्यू। डब्ल्यू से पहले जाएगा पी, और वो कहाँ जाता है घूमने, वो आपका जाता है पेरिस, ठीक है। आर गोज टू टोक्यो बट डज नॉट गो आफ्टर यू। यू से पहले जाएगा मेरा कौन, आर, और वो कहाँ जाता है घूमने, वो जाता है टोक्यो, ठीक है जी। क्यू गोज आफ्टर यू बट नॉट टू गो न्यूयॉर्क एंड लंदन। क्यू के बाद मेरा हाँ कौन जाएगा, क्यों जाएगा, बट वो कहाँ नहीं जाएगा आपका, ना वो तो वो आपका न्यूयॉर्क जाएगा, ठीक है, ना ही आपका वो कहाँ जाएगा, लंदन जाएगा। द वन हु गोज टू रोम गोज जस्ट बिफोर आर। आर से पहले वो पर्सन जाएगा जो आपका कौन है, जो आपका पसंद करता है रोम, ठीक है जी। देर आर 2 days गैप बिटवीन आर एंड क्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आर और क्यू के बीच में आपके 2 दिन का गैप आएगा, ठीक है जी। पी डज नॉट गो बिफोर पी, पी के बाद मेरा कहीं कौन जाएगा, बी जाएगा। एस गोज आफ्टर वी, बी के बाद एस जाएगा, बट नॉट लंदन। बट ये कहाँ नहीं जाएगा आपका, वो लंदन सिटी मतलब नहीं जाएगा, ठीक है जी। अगर बोला कि डब्ल्यू डज नॉट गो टू न्यूयॉर्क एंड लंदन, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, जगह कम है गाइस, चलिए। डब्ल्यू मेरा ना तो आपका न्यूयॉर्क जाएगा, ना ही आपका वो लंदन जाएगा, ठीक है जी। अभी तक मुझे एक भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं मिली जो मेरी डेफिनेट हो,
ठीक है। लास्ट इंफॉर्मेशन कहता है कि एस डज नॉट गो टू एस सैटरडे और संडे। तो ना तो एस मेरा सैटरडे को मतलब जाएगा घूमने, ना आपका वो संडे को जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली। अब मैं देखता हूँ कैसी इन्फॉर्मेशन जो मुझे, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मुझे इस पजल को कंप्लीट करने में हेल्प करे। तो देखो ये वाली इन्फॉर्मेशन देखो ऐसी है कि जो आपकी ये बोलती है तो यू से कनेक्ट हो रहा है ना, ये भी यू से कनेक्ट हो रहा है, और देखो ये भी यू से कनेक्ट हो रहा है, और ये भी हो रहा है। ठीक है, तो आपका फ्राइडे के बाद यू जाएगा। अब फ्राइडे के बाद यू आपका यहाँ भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, और इधर भी पॉसिबल है। तो हम तीनों कंडीशन लेंगे। सबसे पहले मैं फ्राइडे के बाद लेता हूँ यू को, कहाँ पे आपका सैटरडे। ठीक है जी सर, और यू मेरा जाता है इंडिया। अब यू एंड डब्ल्यू के बीच में 2 दिन का गैप है, 1 2 पॉसिबल है नहीं ना, तो 1 2। ठीक है जी, डब्ल्यू से पहले आपका पी जाता है, और वो कहाँ जाता है आपका पेरिस। ये पी आ गया, ये कहाँ जाता है आपका, ये जाता है पेरिस। चलिए, अब उसके बाद देखो, देखो यू के बाद आपका जाएगा क्यू, और ये आर और क्यू के बीच में 2 पर्सन है। ठीक है जी, यू से पहले आर जाएगा। अब देखो आर आपका यहाँ भी पॉसिबल है और इधर भी पॉसिबल है। ठीक है, मतलब ये कनेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम करते हैं एक काम, चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सी इंफॉर्मेशन हम चेक कर रहे हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, यू के बाद ले लेता हूँ क्यू, क्यू के बाद मैं क्या करता हूँ, क्यू को ले लेता हूँ यहाँ पे, और क्यू और आर के बीच में 2 पर्सन है, 1 2 मतलब 2 दिन का गैप है, तो ये हो गया मेरा आर। तो ये देखो आर आ गया पहले। ठीक है, और आर अब कहाँ जाता है, ये जाता है घूमने टोक्यो। टोक्यो से पहले जस्ट पहले कौन जाएगा आपका, वो जाएगा डब्ल्यू, और वो कहाँ जाता है आपका रोम। ठीक है सर, अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन एकदम परफेक्ट है। चलिए अब देखो वी के बाद एस है ना, ये लास्ट इन्फॉर्मेशन जो कनेक्ट हो रही है। वी के बाद आ गया मेरा एस। ठीक है जी, सारे मेरे पर्सन आ गए सर, बट मेरे अभी जो कंट्रीज है, जो सिटीज है, वो बाकी है। देखो, हाँ, वी के बाद वी हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। हाँ, देखो ना तो आपका क्यू के साथ लंदन आएगा, ना मेरा एस के साथ लंदन आएगा। देखो ना इसके साथ आएगा ना इसके साथ आएगा, मतलब वी मेरा क्या है, आपकी कौन सी सिटी घूमने जाएगा, वो जाएगा लंदन। ठीक है सर, अब क्यू के साथ आपका न्यूयॉर्क नहीं आएगा, तो न्यूयॉर्क नहीं आएगा तो न्यूयॉर्क किसके साथ आएगा आपका, न्यूयॉर्क आ गया आपका, ये आ गया सर एस के साथ। और लास्ट आपकी सिटी बची, या बोल सकते हो कंट्री, होगी नेपाल। ये पजल क्या हो गई आपकी, कंप्लीट हो गई। मेरा आंसर यहाँ से आ चुका है। ठीक है, बट मैं आपको चेक करके बताता हूँ दूसरी कंडीशन। ठीक है, मुझे बिल्कुल बेसिक से कराना है, तो मैं आपको एक एक चीज कराता हूँ। यहाँ से मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए अब हम देखो इसके अंदर मेरी दो दो कंडीशन थी ना क्यू की, तो मैं क्यू को देखो आपका एक बार ले लेता हूँ। अब देखो क्यू को ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्यू और आर के बीच में कितने हैं, 2 पर्सन है, 1 2, ये आ गया आर। आर मेरा कहाँ जाता है, वो जाता है टोक्यो, और टोक्यो से जस्ट पहले आपका कौन है, जो आपका रोम जाता है। ठीक है जी, ये कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। ठीक है, अब देखो दो ही बचे आपकी वी के बाद एस, तो वी के बाद आ गया मेरा एस। यहाँ पे पहले उसने बोल दिया था कि एस मेरा संडे को नहीं जाएगा। ठीक है सर, ये केस क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया। चलिए सर, अब देखो यू को मैंने क्या था, सैटरडे को लिया था, अब मैं देखो आपका ले लेता हूँ संडे। ठीक है जी सर, तो यू को ले लिया मैंने संडे।
और यू और डब्ल्यू के बीच में 2 है, तो 1 2 ये आ गया डब्ल्यू। ठीक है जी सर। और यू मेरा कहाँ जाता है आपका, वो जाता है इंडिया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों केस समझा देता हूँ इसके अंदर, लास्ट वाले। यू एक बार मैं ले लेता हूँ मंडे को, यू आपका जाता है इंडिया, तो यू और डब्ल्यू के बीच में 1 2 ये आ गया डब्ल्यू। ठीक है जी सर। अब u के बाद q होना चाहिए, यहाँ पे u के बाद q पॉसिबल है क्या, नहीं सर, तो ये केस क्या हो गया मेरा, ये केस हो गया मेरा कैंसिल। ठीक है जी सर। मतलब इसी में मेरा, अब हम चेक करते हैं, तो u के बाद मेरा आ गया q। चलिए सर, अब q और r के बीच में 2 है, तो 1 2 ये हो गया r। r मेरा कहाँ जाता है, वो जाता है टोक्यो, और टोक्यो से पहले जस्ट पहले वो पर्सन है जो आपका रोम जाता है ना, देखो ये वाला। ठीक है जी सर। अभी तक कंडीशन होगी सेटिस्फाई। अब देखो यू आपका इंडिया हो गया, ठीक है। डब्ल्यू से पहले पी जाएगा, अब डब्ल्यू से पी ले, सॉरी पहले यहाँ पे पॉसिबल है और यहाँ भी पॉसिबल है। अब देखो अगर पी सपोज आप यहाँ पे लेते हो, तो पी के बाद एस आना चाहिए, यहाँ पे कहीं बोला ना, देखो। हाँ। अब देखो वी के बाद एस आएगा, अगर पी के पहले डब्ल्यू यहाँ पे लो, तो वी और एस यहाँ पे, एस पहले ही बोल दिया संडे को नहीं आएगा। अगर आप सपोज पी को यहाँ पे लेते हो और वी को यहाँ पे लेते हो, यू के बाद एस, फिर वापस एस की जगह क्या हो रही है, सैटरडे को आ रही है, मतलब ये भी क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया। जो मेरा आंसर है वो फर्स्ट केस से आएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन लिख लो एक बार, उसके बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। ठीक है। उससे क्या होगा आपको, देखो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्ट पुटअप कर दोगे, आपकी जैसे जैसे एक्यूरेसी हो जाएगी ना परफेक्ट, आपकी वैसे वैसे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये था मेरा आज का सेशन गाइस। मैं एक ही काम करता हूँ, क्वालिटी फोकस करता हूँ। अगर आपको लगता है चैनल से कुछ सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम से आपको मिलते रहे। दोबारा इस क्लास की मैं टाइमिंग बता दूँ, आपको रात को 9 बजे मिलेगी। ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है। और जल्दी मैं आपको IBPS RRB PO चल ही रहे हमारे जो बैचेस हैं। अब मैं एक आपका लेके आ रहा हूँ IBPS क्लर्क के लिए, आपका एक मॉक जो मेमोरी बेस्ड होगा। ठीक है, आपको पता चलेगा कि क्या लेवल आया था। ठीक है, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो गाइस 35 आउट ऑफ 35, या मैं कहूँ आपके 32 प्लस की मैं गारंटी देता हूँ। बस मेरा तरीका देखना कैसे मैं अटेम्प्ट करता हूँ पेपर को। ठीक है, वैसे मैं पेपर का लेवल लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।